हेलो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज आपके सामने एक ATS का रेडियो है इस बॉक्स में। इस बॉक्स को मैं पहले ही खोल चुका हूँ, तो इसलिए ये मैं नहीं कह सकता कि ये अनबॉक्सिंग है, लेकिन चीज़ों को समेट के मैंने इस बॉक्स में रख दिया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस बॉक्स में आपको रेडियो के साथ क्या क्या मिलने वाला है। ATS जो कि चाइनीज़ ब्रांड है, उससे आप लोग वाकिफ़ होंगे। उसके एंट्री लेवल के भी रेडियोज़ आते हैं और हाई हैंड रेडियो भी, यानी बड़े महंगे रेडियो भी आते हैं। ये एक एंट्री लेवल का रेडियो है, लेकिन फ़ीचर से पैक है, बड़ा बेहतरीन रेडियो है। कुछ इस रेडियो के डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस रेडियो के बॉक्स को खोलेंगे और देखेंगे क्या क्या इस बॉक्स में हमें मिलता है। तो ये आपके सामने बॉक्स खोला है और ये एक कपड़ा दिया गया है स्क्रीन को सॉफ्ट करने के लिए। इसमें रेडियो है, मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। साथ में ये बबल रैप आती है, जब आप बाहर से रेडियो मंगवाते हैं तो बबल रैप उसमें आती है ताकि वो डैमेज ना हो। ये क्योंकि चार्ज होती है बैटरी से, टाइप सी है ये केबल। किसी भी एडाप्टर के ज़रिए आप इस रेडियो की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। साथ में कैरी करने के लिए ये स्ट्रिप आती है और उसके साथ साथ ये इंफ्रारेड एंटेना आती है जो रेडियो के नीचे लगती है। ये अक्सर साथ भी आती है, अगरचे आप साथ ख़रीदेंगे तो थोड़ा रेडियो आपको महंगा मिलेगा, और अगरचे इसके बग़ैर आप ख़रीदेंगे तो थोड़ा रेडियो आपको सस्ता मिलेगा। ये बाद में ख़रीदी गई थी क्योंकि इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो इंफ्रारेड एंटेना को मुझे ख़रीदना पड़ा। तो ये भी इसके साथ आती है। तो अगरचे हम रेडियो को इस पाउच से निकालें तो ये रेडियो आपके सामने आ जाता है। मैं ज़रा पाउच और बाकी चीज़ों को समेट के रख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैंने इन सब चीज़ों को हटा दिया है और आप देख सकते हैं ये रेडियो। अभी हमने इसको ऑन नहीं किया, हम ऑन करके इस रेडियो के फ़ीचर्स को चेक करने जा रहे हैं। इस रेडियो के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, बिल्ड क्वालिटी किस तरह है, क्या क्या ये रेडियो हमें ऑफ़र करता है, हम सारी चीज़ें वन बाय वन आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले अगर जो हम रेडियो की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बड़ा मज़बूत है रेडियो। पूरा सिल्वर बॉडी, सिल्वर कैसिंग में बंद है, तो अगर ये गिरेगा भी तो ये टूटेगा, टूटने के कम ही चांसेस हैं। पूरा सिल्वर है। आप बेसिक दे सकते हैं। ये जो इंफ्रारेड एंटेना है ये जाके इस जैक में लगेगी, और अगर आप ऊपर देखना चाहते हैं इस रेडियो को तो ये ट्यूनिंग नॉब है इस रेडियो की, ये इस रेडियो की एंटेना है, और यहाँ पे हम टाइप सी केबल लगाते हैं ताकि ये चार्ज होता रहे, और यहाँ से आप इसको जैक लगा सकते हैं। आप हेडफोन के ज़रिए इस रेडियो को सुन सकते हैं। ये लाइट है इसकी, अगरचे आप अंधेरे में आपको टॉर्च की ज़रूरत पड़ रही है तो बड़ी तेज़ टॉर्च आपको मिलेगी। ये इस तरह रात के टाइम पे हमें एक टॉर्च की सूरत में भी ये रेडियो काम आता है। तो मैं थोड़ा कैमरा को सही करूँगा, आप देखिएगा ये रेडियो किस तरह नज़र आता है। ये रेडियो आपको इस तरह नज़र आएगा टेबल पे रखे हुए। बड़ा खूबसूरत और बड़ा स्मार्ट रेडियो लगता है। तो बाकी फ़ीचर्स अब हम इस रेडियो के डिस्कस करेंगे इस रेडियो को ऑन करने के बाद। तो चलते हैं अब इस रेडियो को ऑन कर रहे हैं। ये यहाँ पे 3 पुश बटन दिए गए हैं, 1, 2 और 3। ये इसका स्पीकर है। ये पूरा टच स्क्रीन है, ये आप इसको टच के ज़रिए चलाएंगे। इसको तो आप प्रेस करेंगे तो ये रेडियो ऑन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये रेडियो ऑन हो रहा है।
तो अगरचे हम फ़ीचर्स की बात करें, मैं इसको करीब करके आपके सामने ला रहा हूँ। तो ये हैम रेडियो भी है। हैम रेडियो से मुराद ये कि एमेच्योर रेडियो, ये ख़ास तौर पर इंडिया में भी हैं और हमारे यहाँ तो नहीं हैं, लेकिन बाकी ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ में आम लोग भी रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं और ऐसे रेडियोज़ इमरजेंसी में और ख़राब मौसम में अपनी कम्युनिटी की बड़ी हेल्प करते हैं। तो एक तो ये हैम रेडियो भी है, साथ में बैंड का सिलेक्टर है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे एफएम, लॉन्ग वेव्स और मीडियम वेव्स आ गया। इसमें नीचे शॉर्ट वेव्स भी है, शॉर्ट वेव्स भी आ गया यहाँ पे। तो बैंड सिलेक्टर हमें दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद अगरचे आप इसमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इंटर करना चाहें तो इसमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी भी आप इंटर कर सकते हैं। इसमें BFO नहीं है। BFO काम आता है मॉर्स कोड की तरह। BFO के ज़रिए आप साउंड सिग्नल तो नहीं भेज सकते, लेकिन डिस्टॉर्टेड सिग्नल आप भेज सकते हैं। ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी जब पहली मर्तबा टेलीफोन आई थी मॉर्स कोड के ज़रिए, तो मॉर्स कोड के ज़रिए सिग्नल भेजा करते थे। तो BFO बहरहाल इसमें नहीं है, इसमें रेड लगा हुआ है, तो इससे ये है कि इसमें ये BFO नहीं है। बाकी जो ATS के रेडियोज़ हैं उनमें BFO ज़रूर है, इसमें नहीं है। उसके बाद स्टेप, आप किस स्टेप पे रखना चाह रहे हैं। आप 100 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 10 किलोहर्ट्ज़ तक आप अगर इस स्टेप को चेंज करना चाह रहे होंगे तो आप स्टेप भी चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ आप बैंडविड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैंडविड्थ जो है 110 है, 84 है, 60 है और 40 है। बैंडविड्थ का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जितनी बैंडविड्थ आपकी ज़्यादा होगी उतनी आपकी सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगी। जो मीडियम वेव की बैंडविड्थ होती है वो 10 किलोहर्ट्ज़ तक होती है और जो FM की बैंडविड्थ होती है वो 200 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। इसलिए FM के सिग्नल बड़े स्ट्रॉन्ग आते हैं। अगरचे मैं बैंडविड्थ को आसान अल्फाज में आपको समझा दूं कि एक बहुत ही तंग रोड है, तो तंग रोड होगा, वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरेंगी, तो यकीनन वहाँ पे प्रॉब्लम होगी अच्छी खासी और गाड़ियों का जैम होने का बड़ा ख़तरा रहता है। लेकिन अगर ये रोड की साइज़ को आप बढ़ा दें तो उससे ही होगा कि सारी गाड़ियाँ आपकी आराम से गुज़र सकती हैं। तो बैंडविड्थ भी इस तरह है, जितनी बैंडविड्थ आपकी बढ़ जाती है तो आपके सिग्नल भी अच्छे आ जाते हैं और फिर स्टेशन भी आपको अच्छे तरीके से मिलने लगती हैं। तो यहाँ पे आप बैंडविड्थ चाहें तो इसको ऑटो पे रखें या अपनी मर्ज़ी के साथ इसकी बैंडविड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगरचे हम नीचे जाएं तो यहाँ पे दिया गया है AGC। AGC शॉर्ट फॉर्म है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का जो फ़ायदा है वो ये होता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं उनको जो है उसकी स्ट्रेंथ को, ताकत को कम कर देता है। क्योंकि अगरचे कोई करीब की स्टेशन है और वो हमारे पास उसके सिग्नल बड़े स्ट्रॉन्ग सही तरीके से आ रहे हैं और जो दूर की स्टेशंस हैं उनके सिग्नल हमें कमज़ोर आ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को ऑटोमेटिकली ये थोड़ा वीक कर देगा और वीक सिग्नल को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिसकी वजह से जो वीक सिग्नल है वो हमें बेहतरीन तरीके से या बेहतर तरीके से हमें मिलते हैं। उसके बाद ये ATT आपको नज़र आ रहा होगा। ये ATT शॉर्ट फॉर्म है अटेन्यूएटर का, यानी इसका जो बुनियादी फ़ायदा होता है वो ये कि ये रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रीजिंग रेडियो सिग्नल। ये रेडियो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ हो उसको रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से रेडियो ओवरलोड नहीं होता और उसमें डिस्टॉर्शन बहुत ही कम होती है। उसके बाद अगरचे हम नेक्स्ट पे जाएं, पेज पे यहाँ पे नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे अप एंड डाउन सिग्नल को करने के लिए मिलेगा। स्कैनिंग का ऑप्शन है। सेटअप, अगर फैक्ट्री को रीस्टोर करना चाहें तो फैक्ट्री को रीस्टोर कर सकते हैं। लाइट आप चला सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपने
इसको प्रेस किया तो आपकी लाइट जल जाएगी। उसके बाद आपको RDS का भी जो है वो ऑप्शन मिलेगा। RDS का जो फ़ायदा होता है ये बुनियादी तौर पर सिग्नल की जो इन्फॉर्मेशन होती है हमें देता है। मिसाल के तौर पर आप कोई भी FM स्टेशन चला रहे हैं तो आम तौर पर रेडियो सिर्फ स्टेशन को पिक करता है, लेकिन इसकी RDS का फ़ायदा ये होता है कि उस स्टेशन का नाम, उस प्रोग्राम का नाम, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन उस स्टेशन के बारे में है वो ये RDS हमें प्रोवाइड करता है। यानी जब वो स्टेशन चलती रहती है तो वो आपको बताएगा कि ये स्टेशन कौन सी है, कहाँ से चल रही है, किस टाइम पे चल रही है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है। तो ये RDS हमें उसमें काम आता है। इस रेडियो को आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, मतलब आप जिस तरह एक आम रेडियो हमारे यहाँ होता है, ट्यूनिंग के ज़रिए आपने प्रेस किया तो अब आप जिस तरह एक थ्रेड की तरह हो जाता है। आप देखें किस तरीके से ये थ्रेड मूव हो रहा है। आप इसको एक नॉर्मल रेडियो की, क्लासिकल रेडियो की तरह भी इसे आप चला सकते हैं। और अगरचे हम बैक पे जाऊं, और भी मैं बैक पे जा रहा हूं तो ये हैम हुआ। उसके बाद बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी, BFO, स्टेप के बाद बैंडविड्थ की सिलेक्शन, AGC की सिलेक्शन, ATT की सिलेक्शन, किस मोड में जाना चाहते हैं, यानी AM पे, FM पे, या शॉर्ट वेव्स पे, या लॉन्ग वेव्स पे। आप रेडियो को म्यूट करना चाहते हैं या रेडियो का वॉल्यूम आप बढ़ाना चाहते हैं। आपने वॉल्यूम को प्रेस किया, उसके बाद आपने पहले आप वॉल्यूम को प्रेस करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे ये वॉल्यूम 63 तक होता है, अब ये कम होता जा रहा है। आप फिर वॉल्यूम को हटाएंगे तो आपका फिर वापस जो है वो फ्रीक्वेंसी आपको ज़ाहिर करने लगेगा, दिखाने लगेगा। तो इस तरह ये पूरा इसका ये सॉफ्टवेयर बेस है, ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर पे चलता है और बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसकी जो मुझे कमी नज़र आई है वो ये कि ये एक पॉकेट रेडियो नहीं है, यानी इतनी छोटी सी साइज़ होने के बावजूद भी ये एक पॉकेट रेडियो नहीं है। भाई पॉकेट रेडियो क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेडियो जब तक आप इसकी एंटेना नहीं निकालते, ये एंटेना या ये एंटेना आप इसमें नहीं लगाएंगे तो किसी भी सूरत में ये सिग्नल्स को पिक नहीं करेगा। तो इसलिए जारी बात है, हाँ पॉकेट में लेके तो जा सकते हैं, लेकिन आप जब भी इसे चलाएंगे तो इसकी एंटेना आपको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद मीडियम वेव्स हो, FM हो या शॉर्ट वेव्स हो, उस पे चलेगा। इवन मीडियम वेव्स पे भी एंटेना निकालने के सिवा ये रेडियो नहीं चलता। हाँ, ये जब इंफ्रारेड एंटेना जब हम लगाते हैं मीडियम वेव्स के लिए तो ये बड़ा बेहतरीन हमें मीडियम वेव्स पे रिसेप्शन देने लगता है। तो ये आपको हर सूरत में एंटेना को बाहर निकालना होगा जब आप इस रेडियो को सुनना चाहते हो। तो बाकी तो मैं टार्च का भी बता चुका हूँ कि अगरचे आप इस रेडियो को रात के अंधेरे, रात के टाइम पे टार्च के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो बड़ी बेहतरीन लाइट है इसकी और आपको अंधेरे में बड़ी हेल्पफुल हो सकती है ये। तो अब हम चलते हैं इस रेडियो की FM और मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स पे जो रिसेप्शन है, जो साउंड क्वालिटी है, उसको चेक करने के लिए देखते हैं कि ये हमें साउंड किस तरह देता है इन बैंड्स पे, इन स्टेशंस पे। तो अब हम सबसे पहले इस रेडियो की FM को चेक करेंगे। FM पे देखते हैं ये किस तरह चल रहा है, उसके बाद हम बाकी बैंड्स पे भी इसकी रिसेप्शन और साउंड क्वालिटी को चेक करेंगे। मैंने इस वक्त एक स्टेशन ढूंढ के रखी है और रेडियो को म्यूट कर दिया है। मैं रेडियो को अनम्यूट करता हूँ।
बड़ी बेहतरीन और बड़ी कमाल तरीके से ये साउंड और रिसेप्शन दे रहा है एफएम पे। छोटा रेडियो होने के बावजूद भी आप इसकी आवाज़ की क्लैरिटी और आवाज़ कितना तेज़ है नोट कर सकते हैं। और बहुत ही इजी है इसको ऑपरेट करना, और कहीं भी ये लेके जाया जा सकता है बैग में उठाकर। अगर आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं तो वहीं पे ही आपको चार्ज हो जाएगा। कहीं पे भी आप इसको टाइप सी के ज़रिए इसको चार्ज कर सकते हैं। आपको बैटरी अलहदा नहीं लेनी पड़ेगी, ना ही आपको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी बार बार। तो चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो दोबारा किसी भी चार्जर के ज़रिए आप इस रेडियो को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ देखें कि सिग्नल की स्ट्रेंथ बता रहा है और ग्रीन सिग्नल एक आ रहा है। ये रेड से मुराद है कि इस रेडियो के सिग्नल कम मिल रहे हैं। अगर जो हम एंटेना को बढ़ाएंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये पूरी पट्टी ग्रीन हो जाएगी। फिर ये शो करेगा कि इस रेडियो को इस स्टेशन के सिग्नल जो है वो पूरे और सही मिल रहे हैं। तो ये जैसे ही रेड हो जाता है तो स्टेशन कोई भी नहीं आती, लेकिन जैसे ही हल्का ये ग्रीन होने लगता है तो ये स्टेशन पिक करने लगता है। तो ये सिग्नल स्ट्रेंथ भी हमें बता रहा है। वॉल्यूम की स्ट्रेंथ यहाँ पे देख सकते हैं कि 100% वॉल्यूम है। वोल्टेज 3.9 वोल्ट है की बैटरी लगी हुई है इसमें, और जो कि अच्छा खासा टाइम निकाल लेती है, अच्छा खासा टाइम वक्त चल जाता है। तो मैंने अनम्यूट किया। हमें नमाज़ पंजगाना बर वक्त अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस आइडेंटिटी का क्लेम किया कि अगेन फ्रांस या आप इसमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी भी डाल सकते हैं। मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा 101 और ओके किया। एक बार फिर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी 105 ओके आ गई। 89.40 फ्रीक्वेंसी 89.40 उनको फ्लरिश करने देते थे। तो इसी तरह आप इसको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इसमें डाल सकते हैं। साथ में आप इसमें मैन्युअली भी सर्च कर सकते हैं इसको, और आप डायरेक्ट इसको ऑटो स्कैन भी कर सकते हैं। तो ये रहा फ़िलहाल एफएम। अब हम मीडियम वेव्स की तरफ जा रहे हैं कि ये मीडियम वेव्स पे किस तरह हमें रिसेप्शन और साउंड क्वालिटी देता है। तो मैं अब मीडियम वेव्स पे आ चुका हूँ, और इस वक्त मैंने बीबीसी को सिलेक्ट किया हुआ है। देखें 1413 1413 पे बीबीसी होता है मीडियम वेव्स पे, और मैंने इसको अनम्यूट किया। And it's a very airy generalization to ask you this, but there's something about the way in which Italians revere their art and their sort of artistic patrimony that means that मैं इस वक्त आकाशवाणी पे जा रहा हूँ जो 846 पे होती है। 846
हमें नजर आ अंदर कि लिंग्विस्टिक डोमिनेंस के जरिए से अब वो नेटिव जबान के अंदर हमें ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस नजर आ रही है नेटिव लैंग्वेज। ओवरऑल ये मीडियम वेव्स पे बहुत अच्छा चल रहा है। अब देखते हैं शायद कोई शॉर्ट वेव्स की हमें स्टेशन मिल जाए, तो अब हम चलते हैं शॉर्ट वेव्स की तरफ। सबसे पहले हम बैंड को सिलेक्ट करेंगे, ये बैंड है और ये शॉर्ट वेव्स, और शॉर्ट वेव्स पे मेरे ख़्याल में 9011, तो वो कहाँ मिलेगी ज़रा ढूंढना पड़ेगा। मैं देखता हूँ बैंड पे, और ये 25 पे हम जाएं तो ये सही है। मैं इसको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट 11,900 फिलहाल तो कुछ नहीं आ रहा शॉर्ट वेव्स पे। बहरहाल साथियों, मैं इसको अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। शॉर्ट वेव्स पे भी ये बहुत अच्छा चलता है, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, बेसिक इसके फंक्शन, इसके रेडियो को जो पर काम करने का तरीक़ेकार है, जिस तरह इसको डिज़ाइन किया गया है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। किस तरह इसको हमें फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, बाकी इस रेडियो के क्या क्या फंक्शंस है, वो सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यकीनन। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।